कहानी शुरू होती है उस गधे से जो एक नंबर का आलसी था। उसका मालिक एक गरीब व्यापारी था। इस आलसीपन के बावजूद वह अपने गधे से बेहद प्यार करता था, इस आशा में कि एक न एक दिन उसका प्यारा गधा इस गंदी आदत को छोड़कर मेहनत करना सीख जाएगा। व्यापारी गधे की पीठ पर थोड़े सामान लादकर बाजार जाता और वापसी में कुछ ज़रूरी सामान लादकर वापस आता। गधे का मालिक बहुत ही नेक दिल इंसान था। गधे की आलसीपन के बावजूद अपने गधे से बहुत प्यार करता था। दोनों वक्त उसे भरपेट भोजन देता। गधा भी अपने मालिक को देखकर बहुत ही खुश हो जाता। पर गधे की एक बड़ी समस्या थी, उसे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सिर्फ घूमना, खाना और आराम करना ज़्यादा पसंद था। एक बार व्यापारी को सूचना मिली कि बाजार में नमक की मांग बढ़ गई है। व्यापारी ने इस बात का फैसला लिया कि वह अब बड़ी मंडी में नमक बेचा करेगा ताकि उसकी आमदनी कई गुना ज़्यादा हो जाए। ऐसा विचार करके जैसे ही मंडी लगाने का दिन आया, उस व्यापारी ने नमक की 4 बोरियां गधे की पीठ पर लाद दी और मंडी चलने के लिए तैयार हुआ। व्यापारी को गधे के आलसीपन के बारे में बखूबी पता था, इसलिए उसने गधे को 2-4 बार धक्का भी दिया और गधा चल पड़ा। नमक की बोरियां भारी होने के कारण गधे के पांव लड़खड़ा रहे थे। उसे चलने में काफी दिक्कत आ रही थी। किसी तरह वह व्यापारी धक्का देते गधे को आधे रास्ते ले आया। व्यापारी के घर और मंडी के बीच एक नदी पड़ती थी, जिसे एक पीपे की पुल की मदद से पार करना पड़ता था। गधा जैसे ही नदी पार करने के लिए पुल पर चढ़ा, उसका संतुलन बिगड़ गया। पैर फिसलने के कारण नदी में गिर गया। गधे को नदी में गिरा देख व्यापारी काफी घबरा गया और दौड़ते हुए नदी में तैरकर गधे को नदी से निकालने जा पहुंचा। व्यापारी ने गधे को किसी तरह बाहर निकाला। जब गधा नदी के बाहर आया तो उसने देखा कि उसके पीठ पर रखी बोरियां हल्की हो गई हैं। आधे से ज्यादा नमक पानी में ही घुल गया और व्यापारी को आधे रास्ते से ही घर लौटना पड़ा। इस वजह से व्यापारी का बहुत नुकसान हो गया, लेकिन इस घटना से गधे को आधे रास्ते से घर लौटने की तरकीब मिल गई थी। अगले दिन मंडी जाते समय जब रास्ते में पुल आया, गधा जानबूझकर नदी में गिर गया। उसकी पीठ पर लदा सारा नमक पानी में ही घुल गया। इस बार भी व्यापारी को आधे रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। 2 बार ऐसा होने से अब गरीब व्यापारी का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। व्यापारी को समझ नहीं आ रहा था कि गधे की इस आदत को कैसे छुड़ाया जाए। उसने सोचा क्यों न गधे की पीठ पर कोई ऐसी चीज लाद दी जाए जिससे पानी में उसका वजन कई गुना हो जाए। यह सोचकर उस व्यापारी ने इस बार गधे की पीठ पर एक रुई का गट्ठर लाद दिया और मंडी की तरफ चल पड़ा। जैसे ही पुल आया, गधा आदत के अनुसार नदी में गिर गया, लेकिन इस बार उसका वजन हल्का नहीं हुआ बल्कि कई गुना भारी हो गया। गधे को यह बात समझ नहीं आ रही थी, इस बार ऐसा क्या हुआ जिससे वजन कम होने के बजाय वजन बढ़ गया। अगले 2 दिन तक ऐसा ही होता रहा। व्यापारी रुई का गट्ठर लादता और पानी में गिरते ही उसका वजन बढ़ जाता। अब इस आलसी गधे को सबक मिल चुका था। तीसरे दिन जब व्यापारी और गधा मंडी के लिए निकले, तब गधे ने चुपचाप पुल पार कर लिया। गधे को सबक मिल चुका था। अब व्यापारी बहुत ही खुश था क्योंकि उसका गधा अब मेहनती गधे में बदल चुका था। उस गधे ने मेहनत से बचने के लिए नमक डुबाया। अगर जवानी में आपने भी मेहनत बचाई तो सच मानो दोस्तों, बुढ़ापे में वही रुई कई गुना भारी हो जाएगी। इसलिए तो कहा जाता है, जो लोग आलस्य का त्याग करेंगे, जूझेंगे, लड़ेंगे, वही लोग जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।